कल बीपीएससी 69वीं की पीटी परीक्षा है और मैं तमाम परीक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो कल की परीक्षा के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से जाएं, परीक्षा दें, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर जो आप ध्यान रखेंगे तो शायद थोड़ी स्थिति और अच्छी बन सकने की गुंजाइश बनती है। जैसे आप डिफरेंट जगहों पर आपका सेंटर होगा और कई विद्यार्थी उन जगहों पर पहले गए भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को चाहिए कि वो एक रात पहले अर्थात आज ही अपने सेंटर के स्थान पर पहुंच जाए। स्थान कहने का मतलब उस शहर में पहुंच जाए जिस जगह पे आपका सेंटर है। दूसरी बात, परीक्षा भवन में समय पूर्व पहुंचने की कोशिश करें। 1-1.5 घंटा पहले पहुंच गए, जब आपको बुलाया गया है उसके पहले, और वहीं पर जाकर इत्मीनान से कहीं आसपास बैठकर अपनी जो भी आपने लेके गए हैं उसको पलटते रहें, जिससे कि परीक्षा भवन में जाने का अंतिम समय में रस जो होता है उससे आप बचें और किसी प्रकार के जानकारी के अभाव या जैम वगैरह की समस्या से आप परीक्षा भवन में कोई हड़बड़ी में ना पहुंचे। हड़बड़ी में पहुंचने से कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल डेविएट। दूसरी बात कि जब आप परीक्षा भवन में पहुंच गए तो आपको ओएमआर सीट मिलेगा। ओएमआर सीट में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारियां डालनी होती है। उस व्यक्तिगत जानकारियों को बहुत ही अच्छे से डालें जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ना है। पुनः जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। कई बार प्रश्न पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम उत्तर नहीं जानते, लेकिन जब उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो उससे उत्तर निकल आते हैं। इसलिए मैं तमाम विद्यार्थियों को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो प्रश्नों को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ें और उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ें, तब निर्णय लें कि कौन सा प्रश्न उन्हें आता है और कौन सा उन्हें नहीं आता। दूसरी स्थिति ऐसी होती है कि प्रश्न जब आप बना रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिलती है कि किसी प्रश्न में आपको ज्यादा समय लगता है। समय आपके पास निर्धारित है, इसलिए किसी प्रश्न पर ज्यादा समय मत लगाइए, नहीं तो अंतिम समय में बाकी जो पीछे प्रश्न है उस पर आपको कम समय देना होगा और कुछ छूट जाने की भी स्थिति बन सकती है। इसलिए ऐसे प्रश्न जिसमें आपको ज्यादा समय लग रहा है, आपको चाहिए कि वैसे प्रश्नों को घेर कर आप आगे बढ़ जाएं और जब आपके पास समय बचता है तो पुनः उस पर विचार करें। तो इस स्थिति से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी बात कि कई विद्यार्थी जो होते हैं वो प्रश्नों को सॉल्व करके उस अपने जो उत्तर होते हैं उसको साथ साथ ही ओएमआर शीट में फिल करते जाते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद उत्तर को फिल करते हैं। मैं बीच का रास्ता आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों कंडीशन के अपने प्रॉस एंड कॉन्स। पहला है कि यदि आप साथ साथ प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करते हुए और उसके आंसर कलर कर रहे हैं तो मतलब है कि आपको सेकंड थॉट का कोई गुंजाइश नहीं है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आगे के प्रश्नों से ही आपको पहले के प्रश्नों का उत्तर मिलता दिखाई दे जाएगा, तो उससे आप वंचित रहते हैं। दूसरी स्थिति कि सारे प्रश्नों को सॉल्व करके तदुपरांत आप यदि एक साथ सारे प्रश्नों के उत्तरों को आप ओएमआर शीट में डालते हैं तो कई बार समय अभाव के कारण जल्दबाजी में कुछ गलती हो जाने की गुंजाइश हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि 150 प्रश्न हैं तो उन 150 प्रश्नों को 50-50 करके अपने ओएमआर शीट में कलर कर लें, जिससे कि सेकंड थॉट भी आप कर सके, उसका भी गुंजाइश हो, और दूसरी तरफ लास्ट समय में समय अभाव के कारण कोई बहुत बड़ी संख्या प्रभावित होने की ना हो। तो इन छोटी छोटी सी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कल परीक्षा देकर आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप तमाम विद्यार्थियों को जो इस 69वीं पीटी के परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं।